10 रुपया के हमारी का दिल मचले, हमारी का दिल मचले जिंदगी मेरी। नाम विक्रमा सिंह मेरा अजय मुझसे टहलती है। अरे हवा हवा झुकन डोली साहब दिल चलो के लिए सियाग हूं, दिल चलो के लिए सियाग हूं, मैं चुपके से काटता ऐसा काला। दुनिया चाहे मेरे लिए खिलाफ हो, रास्ता वही चलूंगा टेढ़ा और खराब हो। साथिया सलाम नाम का सारा छाल पे पीर के छक्के शोकेस करिया सिंह। जहां भी रहो खटके से रहना चाहिए, जहां भी रहो खटके से रहना चाहिए, अपने कामों ना कभी गफलत होना चाहिए। लाओ मेरे हाथों में, लाओ मेरे हाथों में रंगीन बोतल जाम की, पहले लग जाने तो फिर बातें करना काम की। लेकिन बताओ सरदार जी के आने का टाइम है, हम अगर दारू पिएंगे तो सरदार जी क्या कहेंगे? थोड़ी थोड़ी पी लिया जाए और सरदार जी के आने का टाइम है। अच्छा समझे? चलो ठीक। साथी शराब जरा फिर से पिला दे, साथी शराब जरा फिर से पिला दे, साथी शराब जरा फिर से पिला दे, मस्ती में मस्त मस्त झूम के घुमा दे। पीने में खाली हुआ करती महीनों में, छाई है काली घटा झूम के घुमा दे, छाई है काली घटा झूम के घुमा दे। ए करिया सिंह, अपना अपना गेट संभालो, सरदार ददुआ के आने का टाइम हो रहा है और उनकी तालीम बजाओ। ठीक। और हमारा भाई हरनाम सिंह भी आता होगा, अपना अपना गेट ज्वाइन करो। करिया सिंह इसका नाम है। क्या तू बता रहे हो? नाम भूल गए थे, हेलो क्या निकल गया? सरदार गढ़िया सिंह। करिया सिंह बोला करो। चलो साइड चलो। चलो ठीक। जय भवानी, जय भवानी। साले न छो छो कहीं का। भैया हरनाम सिंह, हाँ ददुआ सिंह के आने का टाइम है, सरदार ददुआ सिंह आता ही होगा। लेकिन ये बताओ, हाँ आप लोग यहाँ क्या कर रहे थे? आपका इंतजार कर रहे थे। सरदार ददुआ सिंह, सरदार ददुआ सिंह, सरदार ददुआ सिंह। ओह, क्या विक्रमा? हाँ सरदार। आज कुछ ग्रोह के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। नहीं, अरे सरदार आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे इंतजार करने में ये दारू की बदबू कहां से आ रही है? सरदार आपका आने का टाइम थोड़ा लेट था, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी पिए हैं।
मैंने कई बार तुम लोगों को समझा चुका हूं, अगर गिरोह के अंदर किसी डाकू सदन ने दारू पिया तो जिंदा दफन कर दूंगा मैं। सरदार बहुत जोर से ठंडी लग रही थी, करिया से हमने कहा थोड़ा थोड़ा पी लिया जाए। सरदार ज्यादा नहीं हम लोग पिए हैं, एक एक पाउच पिए हैं केवल। विक्रमा, अगर नशे की हालत में अगर कहीं पुलिस आ गई तो हड्डियां नहीं ढूंढे मिलेंगी, याद रखना इस चीज को। कितना हम समझाए तुम लोगों को। और विक्रमा मेरी बात सुन, सब लोग गिरोह वाले, बताइए हमारा मेन मतलब ये है कौन सा? कि जितने डाकू सदस्य हैं न गरीबों को सता सकते हैं और न किसी लड़की पे हाथ उठा सकते हैं, न औरत पे। ठीक याद है रखना। सरदार, आपके हुक्म का हम तामील करेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे हम लोग। और अगर कहीं मेरे कानों तक ये आवाज पहुंची कि ये डाकू सदस्य लड़कियों से छेड़खानी किया है तो दुनिया की जिंदगी काम समझना, अपनी अपनी जिंदगी को जिंदगी ना समझना। नहीं सरदार, हम लोग अगर धन लेंगे तो धर्म नहीं लेंगे, और अगर धर्म लेंगे तो धन नहीं लेंगे। विक्रमा, जिस दिन से तेरा भाई मेरे गिरोह में आकर शामिल हो गया है, मेरा बहुत बड़ा हौसला बढ़ गया है। कौन? क्योंकि मेरा दाहिना हाथ हो गया, एक तो तू और दूसरा वो। अब सुन मेरी बात, बताओ। और मेरे दिल में हरिनाम सिंह आ गया है। सरदार जी अपने चेले पर इतना बड़ा गुमान करते हो। हाँ हरराम सिंह, मुझे बहुत बड़ा नाज है, इतना नाज है कि सारी दुनिया की दौलत मेरे हाथ में आ गई। लेकिन सरदार जी, बोलो। जब हम पर इतनी बड़ी तमन्ना आप रखे हो तो मेरी तमन्ना क्या है? बोलो। मैं बताऊं? और करो दल के नेमो का सरदार पाला। मुझे तेरी हिम्मत पे बहुत बड़ा नाज है। तेरी हिम्मत पहलवान सादिया फ्री, तेरी हिम्मत, तेरी हिम्मत पहलवान सदा फ्री। क्या करूं मैं पढ़ाई तेरी इस घड़ी, और दाव सारे तुझे मैंने सिखला दिया। दाव सारे तुझे मैंने सिखला दिया, उसमें कोई रहा अपना छोटा सरदार जी सरदार जी
बोलो। बनिया बकाल जितने साले इस संसार में हैं, आपका नाम जब सुनते हैं तो खुद ब खुद वो अपना धन दे जाते हैं। हरनाम सिंह और विक्रम, तुम दोनों मेरी बात सुनो। तुम दोनों चचेरे भाई हो। हाँ, हम दोनों चचेरे भाई हैं। लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं तुम सबसे? क्या कहना चाहते हो सरदार? विक्रम, हाँ, डकैती का नक्शा प्लान कहाँ का तैयार किया है तूने? डकैती का नक्शा प्लान सेठ बनवारी लाल के मकान का। सेठ बनवारी लाल के मकान का जी। और दूसरा? और दूसरा सेठ सोहन के वहां का। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन इन डकैतियों का धन लूटा जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? हिस्सा बांट होगा और क्या होगा सरदार? विक्रमा, हिस्सा बांट नहीं होगा। फिर क्या होगा? इन दो डकैतियों का जितना माल होगा क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? गरीबों में बांटा जाएगा। क्या कहा? अरे डकैती हम डालेंगे, रोटी गरीब खाएंगे। हाँ, क्योंकि गरीब भी एक इंसान है। गरीब बेचारे जब परेशान होते हैं तो उनको कोई रास्ता नहीं सुझाता है। इसलिए हम लोग जो है गरीबों के मसीहा हैं, मददगार हैं। और विक्रम, इस बात का पता लगाते रहना हमारे गरीब भाई के जिस लड़की की शादी होगी उसका जिम्मेदार तदुआ। सारा दहेज मेरे जिम्मेदारी पे। ठीक है, सेठ बनवारी लाल के वहां का नक्शा प्लान तैयार कर दिया गया है। क्या पत्र भेजना हो तो उसके वहां भेज दीजिए। चैलेंज पत्र लिखो। बोलो। ये तो हम लोगों का पुराना नियम है। चैलेंज पत्र भेजा जाएगा, करिया सिंह जाएगा। और करिया सिंह, मेरी बात सुन। यहाँ का कमिश्नर इतना टेढ़ी खोपड़ी का है, अगर कहीं स्वप्न में भी उसे ख्वाब में नजर आ गए तो बचना नहीं। सरदार जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो कमिश्नर हम लोगों का पता कभी नहीं पा सकता। जाओ, अपना भेष बदल करके और इस पत्र को उसके पास में पहुंचा दो। ठीक है, जाओ। सरदार, तब तक गोला और बारूद की व्यवस्था कर लिया जाए। विक्रम, हाँ, ये तो मेरा पुराना नियम है, ये तो जानते हो तुम। जाओ, गोला बारूद की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, गोला बारूद हम लेने के लिए जा रहे हैं और इधर चैलेंज पत्र तो पहुंच ही रहा है। जाओ सरदार, जय भवानी, जय चंदन। अरे विक्रमा, तुम ये सोचते हो ददुआ सिंह नादान है? नहीं, मैं नादान नहीं, मैं जानता हूं तुम हमारे ग्रोह में बिल्कुल आस्तीन का सांप हो। लेकिन नहीं विक्रमा, अगर किसी माने की गलती हो गई तो तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े बना दूंगा और इसी जंगल में बिखेर दूंगा कि जंगल का कोई जानवर भूखा नहीं सोएगा, खूब इच्छा भर के खाएगा। यस सर, यस किलोमीटर। बात करने की तमीज नहीं है सर। तुम बोलते हो यस सर, यस किलोमीटर, यस किलोमीटर। यस सर बोलने का मतलब हुजूरी तुमने कर लिया जी। और यस किलोमीटर हम तैयार हैं, कहाँ जाना है? इसका मतलब क्या रोड की पैमाइश करते हो? जी जी नहीं। तो यस किलोमीटर क्यों बोलते हो? वो साहब, क्या बात है? ये अपने मुंशी के हरकत ज्यादा है। कौन सी हरकत है? अरे यूं कहूँ
कल वो कसाई आवारा है बांसुड़े वाला। अरे वो जलालुद्दीन ठेकेदार आए थे। नहीं नहीं वो ही अलग है, वो आवारा है। कौन आए थे? साहब जान दो का ये कहूँ भैंसा के पचौनी लाए रहा है। बदतमीजी करते हो? तो उनका पैसा नहीं दिए ने। जलालुद्दीन ठेकेदार आए रहे और आवर है वो कसाई और मोनेश ठेकेदार आ रहे तो पेड़ों के पैसा जमा करेगा। You shut up! अरे जलालुद्दीन ठेकेदार आए होंगे, कहीं पेड़ का परसेंट जमा करने को चाहते होंगे। वह पेड़ क्या 60% जमा कराया है। 60% नहीं, पेड़ का परसेंट। और तुम बोलते हो कि पेड़ों के दाम भी जमा करने आए थे। साहब एक काम करो हमरे कहे। कौन सा काम करे? यो थाना उठवाए कहूँ अंते रखे दियो। क्यों क्यों क्यों? जब से हम आए हनी थाने कहीं याक रुपये काम नहीं कहूँ भवा। थान गाँव दिन हमारे साहब ड्यूटी जब लगाए रहो, हाँ सुख वाले दिन, तब देखे जुगाड़ बनाए न कि पैसा आज मिल जाये। वो साल लड़ीहा वाला 1.5 कुंटल भूसा लड़ी हमला दे जाए। बस हम समझ गए ना आज पैसा मार दिया, बस तुरंत पहुंचन। हम कहीं ठहरो कहला काबा साहब, हम कहला कि ये साले ओवरलोड भूसा ला दे ले जा रहे हो। भूसा कितना था उसमें? 1.5 कुंटल है। तो वो ओवरलोड जब कहे तो घबरान, तो कहला साहब का करी मजबूर हम कन मजबूर सजबूर कुछ नहीं, साले रुपया 25 निकाल लीजिए। तो कहला साहब रुपया ये कुनाई है और बस वो चल हाँ के चला जाए। हम पाछे लागे यहाँ करत 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 मियाँपुरवा चौराहे पहुंच गए। तो उसे कहा लगन अगर साले देर हो गए तो फिर समझ लियो कि मारते मारते वहाँ भूसी छोड़ा दिया और चालान कर दिया। और तो कहा लग साहब रुपया ये को नहीं था। हम कहे साले नहीं 25 है तो 20 ही दे दे। तब कहा लग साहब एक को पैसा नहीं, यहाँ करते करते गुड़ैचा पहुंच गया। अब वो लड़िया बैठे चले, हम साहब पाछे पैदर। अब जब वो साला लड़िया बैठे हम पाछे पैदर, जब पहुंचन से मरी हम कहे लगे साले तुम्हारा चालान कर दिया, अब नहीं रुपया नहीं 20 है तुम्हारे पास तो तुम सारे 15 ही दे दियो। तो कहे लग साहब 1 रुपया हमरे तेरा नहीं है। तो का करियो? अब यह बात खाओ होत पहुंच गए जाए बाबा कुटिया। जब बाबा कुटिया पहुंचन तो हम कहें साला बड़ा मक्कार आदमी है। तो गन वो हारन रहपटा तो घबराएगा, हाथ पांव ज्वारे लग। कहे लग साहब रुपया 1 को नहीं है। अरे हम कहें साले नहीं 15 है तो 10 ही दे दे। लेकिन वो नहीं मानना, यहाँ करते करते पहुंच गए जाए नहारी पर। जब नहारी महमूदाबाद पहुंचन तो हम कहें सारे नहीं 10 हैं तो 5 ही दे दे और नहीं साले भी तेरा चालान कर देंगे। झूठ मूठ लिखाई लागे साहब। तब कहे ला कि यार रुपया हमारे पास साहब 10 रहे तीमा हम 7 रुपये बेड़ी ले लिया, रुपया 3 बच्चे हैं। हम कहें साले वही दे दे। तब वो 3 रुपया तो साहब हमका दे दी। टम्पू आता है घड़ी में देखें 10 बजे ड्यूटी छूटी जाए तो हम तुरंत टम्पू वाले बैठ लिया। हम कहें ठहरो, रोक लिया, बैठ लिया, थान गाँव चौराहे पर उतर लिया। अब जब थान गाँव चौराहे पर उतरन टम्पू वाला कहे लग रुपया लाओ। हम कहें कई रुपया भाई? कहे लग 15। साहब 3 रुपया हमारे तेरा है उका दे दिया। और तले होटल वाला गोहरावे लग 3 दिन चाय पिया हन 15 रुपया उके चाहिए थे और 3 वैसे दिया 12 उके चाहिए थे। न चौराहे पर जाए वाले हन न टम्पू स्टैंड पर। कितनी बड़ी शर्म की बात है। तो ये थाने में रहे का फायदा जब कोई पैसा कमाई नहीं हो रही। हवलदार तुम गवर्नमेंट से तनख्वाह नहीं पाते हो क्या? वो साहब देते हैं मगर देर हम देते हैं। तो फिर न सार यहाँ कहूँ चोरी हो न कौन बेटी वह भाग गए न कोनो सार हरहाई ले जाए कटाई दे जो कोई रुपया दे दे। हर प्रकार के रुपए तुम चाहते हो ना? हाँ हमारा दिवस से बता दिया कि हरहा गोरू कटावे कोई रुआक नहीं, शीशम बब्बू राम पर कोई रुआक नहीं, कोई बिहैया कुंभे में हाथ नहीं लगा सकत है। बस तुम्हारी इस माखौलबाजी पर नाराज होकर हम तुम्हें सस्पेंड करते हैं। साहब तुम्हारी धोई है, हमारी धोई है और तुम्हारी बगैर धोई है। नाराज कहीं गए? साहब हम छोटे अधिकारी तुम बड़े अधिकारी हो, यहाँ जोड़ के हम मिनती आए करे हम। तो खुशामद की जाती है या ये कहा जाता है साहब तुम्हारी धोई है? हाँ बोलो क्या बात है? जैन क्या काम है? रुको एक बीच। सेठ बनवारी तुम्हारे यहाँ डकैती पड़ेगी? बदमाशों ने क्या चैलेंज पत्र भेजा है क्या? अच्छा साहब ये कौन बनवारी है? बकहुआ वाले तो ना है? बकहुआ वाले बनवारी में क्या खासियत थी? मतलब उनके यहाँ डाका परा करते रहे दिन भर हम 3 लिखा हुआ। हाँ बोलो। नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार। हाँ, मौके से खड़े हैं हमारे सामने। क्यों हाँ साहब, जिधर जाते हो उधर तुम हरकत करते हो। साहब हो रहे ना लेते चक्कर रहा है कि पैसा एक नहीं, लड़का बहुत परेशान के है, मुंसाई ने वही निवर्ता बरते, लड़का वही निवर्ता बरते, हम खुद निवर्ता बरते। तो अब जब निवर्ता बरते रहन तो साहब फल कहूँ मिले नहीं, क्योंकि रहा सार जौन है लॉकडाउन। तो हम सोचन कि फल वाली ज्योति वही चीज खाए ना चाहिए। तब साहब हो रहा कोई ज्योति वही तो वहाँ इस प्रकार से तुम बातें करते हो। व्रत की जगह पर तुम मांस का सेवन करते हो। माँ सुनाई रहा है, कांटा खाली रहा है। हम तुम्हारा नाम काटे देते हैं, तुम पुलिस की नौकरी करने लायक नहीं। आइंदा ऐसी हरकत तो नहीं करोगे। आज की केवल तुम्हारी गुस्ताखी में क्षमा करता हूँ। अगर आइंदा ऐसी हरकत हुई तो कान पकड़कर गेट आउट कर देंगे तुम्हें। तब हाँ साहब कह दी है। मेरी बात सुनो। हाँ साहब। सेठ बनवारी के वहां बदमाशों ने चैलेंज पत्र भेजा है, डकैती करने का प्लान बना दिया है। इसलिए और सभी जवान हो चल ही और हो जाओ तैयार और खेलो चलकर हर नाम को चारों तरफ से। सभी सिपाही आज बजाए उम्मीद है, वरना फिर हर नाम सिंह को हौसला नाम शोक है। साहब अगर इसी तरीके से सब गड़बड़ होता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। हाँ, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। और इसी तरीके से डाकुओं का जो है जुल्म रहेगा, में तोहरा मच जाएगा पुलिस की नाकों में। हवलदार साहब, खुदा का राज करे बदमाश को, खुदा कोशिश करूं हाथ आता नहीं, जो भर दे वो धनवा। अरे खुदा गाफिल करे ऐसे बदमाश को, खुदा मैं क्या कह रहा हूं और तुम क्या कह रहे हो। साहब समझ नहीं पाए गुस्से में। मैं कहता हूं खुदा गारत करे से बदमाश को, जो कि करता पुलिस को परेशान है। कितनी कोशिश करूं हाथ आता नहीं, गिरोह भर में वो जदुआ सिंह सहता रहे। और तुम कहते हो खुदा गाभिन करे से बदमाश को। तेरे अक्ल की साहब क्या करें, जब हम गुस्सा जाते हैं गुस्सान लेते हैं, हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हवलदार साहब, हाँ साहब, अगर इस प्रकार से तुम माखौलबाजी करोगे और कहीं बदमाश के कान में खबर पड़ गई, कहीं अकेले में तुम्हें पा गया, तो तुम्हारी वो सजा मैयत हो जाएगी मेरी। तुमको वो सजा देगा। कोई नाच नौटंकी न समझ ली हो, बताया दीजिए। तो क्या है नाच नौटंकी लौंडे समझे हैं, खीसे बनावट है। यूं नहीं देख रहे हैं कि पुलिस गरम घूम रही है। पुलिस गरम, पुलिस वाले नाखुश हो गए हैं, ये कह दिया करो। और ये क्यों कहते हो पुलिस गरम है। अगर इस प्रकार से बात करोगे तो यहाँ के लोग ये समझेंगे कि ये पुलिस वाले कोई जानवर है। हेलो हेलो, प्रकाश भाई चौबास निवासी, अगर मेरी आवाज सुनते हैं तो बहुत जल्दी से आने का कष्ट करें। सिंगार घर में तुम्हारा कोई सज्जन इंतजार कर रहा है। हवलदार साहब, सारे सुलह लौट किए जाए
और गाड़ी चालक को आवाज दो, जल्दी के साथ सेठ बनवारी के यहाँ पहुँचना है। हाँ साहब, बनवारी के यहाँ बनवारी के यहाँ हम पहले जावा करते रहे। वहाँ क्या करने जाते थे? जगत्तापुर वाले इधर ही सब व्यवहार रहा, वही जात रहा तो साथ हम चले दे रहे, बाकी मतलब हमसे कोई नहीं रहा। मिठाई उठाई खवावत रहा, बनवारी झगड़ी को पाले रहा। तुम जाते हो, कहते साहब आओ बैठाओ, और तुरंत ही लाए के हम मिठाई की दुकान खोले रहा, लाइक दे देती खाए लेते हो, तो क्या कहते साहब चलो भीतर आराम कर लियो चलो। अच्छा तो आराम सुबह जाते तो वहाँ बड़ी आराम मिलत रहा है। अच्छा इधर भैया और करते रहे आराम, हम तो गए नहीं गए। अच्छा खैर इस बात को छोड़िए, जो जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा। बात तो सही। असलहे लोड करो। हाँ। और गाड़ी के अंदर कारतूस काफी रख लो। चलिए मेरे साथ, लोड कर लीजिए। चलो साहब। ये क्या है? ये साहब 1 किलोमीटर मार था राइफल में, हम सोचे कैसा बदमाश हो तो 3 किलोमीटर पर इसका मार लगा दिए। ओह, इसका रेंज 3 किलोमीटर का हो गया। हाँ। गुड गुड, आइए मेरे साथ। चलिए साहब। चलिए सेठ बनवारी के वहां पहुंचना है। साहब गाड़ी पर बैठेंगे कि पैदल चलेंगे? हाँ हाँ गाड़ी स्टार्ट करो। तो आइए। हवलदार साहब, तुमको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो गाड़ी पकड़ के क्यों चल देते हो? इतनी जोरों से चोट लग गई है हमारे, कुछ कहने की बात नहीं। साहब बेरिख न ले, बहुत बारिश रह रहा है तो यू खड़ंजा कटिकवा उमा खांचा रहा है, हम सोचन खांचा में हलो बिरिख ले ली। हम जैसे हच देने बिरिख लिहन, पहिया हमारे खांचम पड़ गए और तुम्हारे पहिया हमारे खांचम पड़ गए। चलो जल्दी के साथ, हम 4 पहिए से चलेंगे। डकैती करा। तुम्हारे यहाँ डाकू लोग डकैती करने आना चाहते हैं, अभी तक आए तो नहीं। बनवारी भाई, अरे ये सेठ जी हैं, सेठ जी। अच्छा सेठ जी। हाँ सेठ जी, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे यहाँ डाकू लोग डकैती नहीं कर पाएंगे। पुलिस फोर्स पहुंच गया है, तुम्हारे हवेली की चारों तरफ पुलिस ही पुलिस दिखाई पड़ती है। रुको, ये कौन सी बात है? हादसा होने के बाद अपनी प्रक्रिया पूरी करेंगे, तुम चिंता न करो, जाओ आराम से बैठो। और हम सब लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। जब तक कोई मर्डर नहीं होगा कोई खबर नहीं होती। साहब क्या? चलो। कहाँ चले? लेटरिन, हम चाय पी चले। देखो, हम लेटरिन में जाएंगे चाय पीने? साहब उमा काय जी मा चाय। अरे उसे कैंटीन बोला जाता है ना, कैंटीन। चलो चलो। सरदार, सरदार, पुलिस के छापे पड़ गए है ददुआ सरकार। पुलिस के छापे पड़ गए है ददुआ सरदार, और चले गोलियां और मजा चखा दो आए जो। सरदार, सेठ बनवारी के यहाँ पुलिस आ चुकी है। अच्छा, वहाँ रक्षा कर रही है, तो कोई तरकीब निकालो। सुन मेरी बात, गाड़ी मेरी तैयार है, हजाम सिंह दिलार, और चलो गोलियां मजा चखा दो, बचे न कोई यार। क्या करना है तुम लोगों को?
वहां पुलिस वालों की ड्यूटी लग गई है, गांव के बाहर हवाई फायरिंग कर देना। और 4-6 पुलिस में रहो ना कुछ कर सके। 4-6 पुलिस में रहो ना कुछ कर सके। चकमा देना उन्हें अब मेरा काम है। चलिए सरदार जी और न गफलत करो और फौरन आएंगे जो तो शर्मा इतनी जल्दी नहीं। अगर 4-6 पुलिस वाले आ गए तो मैं गोली चला दूंगा और कोई भी नहीं बच पाएगा। अबे पानी के बुलबुले, पुलिस वालों से बचाओगे? अरे हम जान पे खेल रहे हैं, जान पे। अरे सुन मेरी बात, बदतमीज कहीं। चल गांव के बाहर हवाई फायरिंग कर देना। ठीक है। वाह, कमिश्नर साहब सोचेंगे, पुलिस वाले सब सोचेंगे कि ददुआ और हरनाम का प्लान यहाँ का कैंसिल हो गया, दूसरे गांव में डकैती पड़ रही है। यहाँ से वो वहां चले जाएंगे, तब तक बनवारी से निपट लेंगे। ठीक है, चलो चलो भवानी। लगता है इधर कहीं फायरिंग हो रही है जी, कहीं डाका हो रहा है क्या? कहीं डकैती पड़ रही साहब। कहीं डकैती पड़ रही है। हमें साबित होता है कि ये दहला में डकैती हो रही है। जी जी, अगर ऐसी बात है तो चलो जल्दी के साथ हम पहले दहला चलकर मौका देखकर फिर वापस आते हैं। हाँ चलिए सर। तुम घबराओ नहीं, तुम घबराओ नहीं सेठ। सेठ बनवारी लाल, कुछ पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़े हो? पढ़े भी जाए इनके पापा वो उठा ला। इस पे जानते हो क्या लिखा है? इस पे लिखा है कि पुलिस वाले हमारे यहाँ मौजूद थे। पड़ोस में डकैती होने के नाते मैंने पुलिस वालों को दहला की तरफ भेज दिया। अगर मेरे ऊपर कोई हादसा हो जाए तो इसमें पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं। सुने, इसलिए मैंने तुम्हारे साइन करवा लिए। चलो और तुम अंदर शिफ्ट करके बैठो। अगर बदमाशों का दहशत है तो होशियारी के साथ तुम अंटे पर चल जाओ। हाँ, जब बदमाशों का डर है तो चलो। और सेठ बनवारी खुल गया और तेरे दिल का पोल और कहाँ तिजोरी है रखी जल्दी जल्दी जुबान को खोल और करो दौलत मेरे हवाले वरना तेरी करूँ हजामत बड़े जाने। किसकी ताकत है आकर और तुमको आज बता लो अगर करोगे आवाकानी बनवारी, तुम लोगों को हम लूटते कम हैं लेकिन मारते ज्यादा है साले। तेरी मैया चौदह भौसड़ी कहाँ तिजोरी रखी है, बहुत जल्दी बताओ। सेठ सुन मेरी बात, सुना तेरे पास धन बहुत ज्यादा है। पुलिस पुलिस सरदार, पुलिस आ गई।
देखोगे हाथ मलमल के पछताओगे, देखोगे हाथ मलमल के पछताओगे।